गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ ऑल अपने प्रैक्टिकल के लिए जो उनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि अपने लेटर ले जाएं और स्कूलों में जाके जहां वो कहेंगे वहां या जो कॉलेज ने डिसाइड किया उन स्कूलों में जाकर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। पर अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बात को लाइटली लिया है या वो इस बारे में सीरियस नहीं है। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर में आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो सिर्फ 300 मार्क्स का है। मतलब एक फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का है 2080, दूसरा 100 मार्क्स का है, थर्ड और फोर्थ दोनों छोटे पेपर हैं 40 मार्क्स के, 10 नंबर के उसमें असेसमेंट हैं। और जो आपके प्रैक्टिकल हैं, 2 टीचिंग के प्रैक्टिकल हैं जो आपने लास्ट ईयर में 2 टीचिंग पेपर दिए थे उनके इस साल प्रैक्टिकल होने हैं, और 4 ईपीसी हैं, ईपीसी 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से टोटल 6 प्रैक्टिकल बनते हैं। 6 प्रैक्टिकल करीबन आपके 350 से 400 नंबर के हैं, बल्कि 500 नंबर के आसपास बनते हैं। और उसमें आपके नियर अबाउट 100 मार्क्स जो आप स्कूलों में जाकर इंटर्नशिप करोगे उसके भी अलग से जुड़ते हैं। मतलब जो टीचिंग फाइल है उसमें 2 तरह के मार्क्स ऐड होते हैं। एक तो जब आपका प्रैक्टिकल कॉलेज में होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे लेने, 100 मार्क्स का उस दिन होता है, 20 की असेसमेंट, 80 का प्रैक्टिकल। उसी तरह से आपके 75 मार्क्स होते हैं टीचिंग प्रैक्टिस के। मतलब 75 150 मार्क्स आपके जो स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके जुड़ते हैं। तो इस तरह से टोटल मिलाकर आपके 500 नंबर के आसपास प्रैक्टिकल का वर्क बनता है। तो अभी तक जो बच्चे सीरियस नहीं हैं वो बच्चे सीरियस हो जाएं। कॉलेज में प्रैक्टिकल फाइलें आई हुई हैं, अपनी प्रैक्टिकल फाइलें ले जाएं, चाहे वो बच्चे कहीं से भी हों। कई बच्चों के दिमाग में शायद ये गलतफहमी है कि ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, या चलो हम बाद में कर लेंगे। तो जो प्रैक्टिकल फ़ाइल का वर्क है, जब फाइलें 6 हैं तो सोच लीजिए इनको बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा। दूसरा, अब बिना अगर आप इसको कॉपी करके भी करते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कल को प्रैक्टिकल में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिकल में फ़ेल होते हैं या प्रैक्टिकल में हम एब्सेंट हो जाते हैं तो आपकी ये डिग्री वेस्ट है। तो सभी से बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपके अपने काम के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप विद इन टाइम अपना कॉलेज में आएँ। वैसे तो मैंने ये 1 दिसंबर से पहले वीडियो डाली थी, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक नहीं आए। तो ये स्पेशली फॉर उन्हीं बच्चों के लिए है, कॉलेज में आके वो किस स्कूल में इंटर्नशिप अपनी पूरी करना चाहते हैं, एक तो वो बता के जाएँ भी हम जिस स्कूल में करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, अपनी प्रैक्टिकल फाइलें ले जाएं। और उनके लिए मैंने अभी ग्रुप में कुछ देर बाद एक लेटर डालूंगा जिसमें आपको आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंगली टीचर अलॉट किया गया है। 1 to 15 है, फिर 20 to 35, इस तरह से रोल नंबर डिलीवर करके आपको एक टीचर डिलीवर किया गया है, जिसमें आप उनका टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। जिसका मेन पर्पज़ ये है, अगर आपको टीचिंग के दौरान, स्कूल में टीचिंग के दौरान या स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, या आपको जो फाइलें हैं उनको बनाने में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है, भी कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस टीचर को कॉलेज टाइम में फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज आकर भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरे आपके 4 ईपीसी हैं, ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3, ईपीसी 4। वो जिन जिन टीचरों के पास है उसमें ये भी मेंशन किया गया कि किस टीचर के पास कौन सी ईपीसी प्रैक्टिकल है। आप उस टीचर से पूछ सकते हैं कि हाँ इस ईपीसी में हमने कैसे बनाना है। और दूसरा ये है कि अब आपकी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं उनकी कोई टीचिंग वीडियो नहीं आ रही है, कि जितना सिलेबस हो गया है वो अभी हमने वहीं स्टॉप कर दिया है। अब आपकी जो ईपीसी प्रैक्टिकल हैं उनके रिगार्डिंग आपको वीडियोज़ डाली जाएंगी, जिसमें आप धीरे धीरे अपनी जो ईपीसी फाइलें हैं वो पूरी कर लें, और साथ में आप अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिकल है वो फाइलें पूरी कर लें। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉलेज आ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेन हमारा पर्पज़ यही है कि विद इन टाइम आपका सारा काम पूरा हो जाए, ताकि हम मार्च महीने तक इन काम को पूरा करके अप्रैल के फर्स्ट वीक में अपनी फाइलें चेक करवा सकें। अब आपको लग रहा होगा कि अभी तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 3-4 महीने पड़े हैं, इतनी क्या जल्दी है? क्योंकि जो आपका टीचिंग प्रोग्राम है वो नियर अबाउट 25 फरवरी तक है,
और उसमें मैं नहीं मानता कि आप लोग अपनी टीचिंग फाइलें भी पूरी कर पाओगे। और दूसरा ईपीसी की 4 फाइलें हैं, उनको बनाने में भी टाइम लगेगा। तो अगर अब से भी लगते हो और धीरे धीरे उसको बनाना शुरू करते हो विदाउट एनी वर्कलोड, क्योंकि जितना हम छोड़ते जाएंगे हमारा काम का बर्डन उतना बढ़ता जाएगा। बजाय हम उसको थोड़ा थोड़ा शुरू कर लें तो हमें प्रॉब्लम भी फेस नहीं होगी और बर्डन भी फील नहीं होगा। तो बेटर यही है कि जो आगे आने वाला टाइम है 2-3 महीने, इसमें हम अपनी प्रैक्टिकल फाइलें पूरी करके कॉलेज में अप्रैल मंथ में चेक करवा लें अपने टीचर से, और चेक करवाने के बाद हम अपने फाइनल एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकें। अगर आप इस काम को डिले करते हो, अप्रैल में अगर आपकी फ़ाइलें चेक नहीं होती, मई जून में किसी भी महीने में अगर आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, मे भी हो सकता है एग्ज़ाम से पहले आपके प्रैक्टिकल हो जाएं, तो उस समय भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे रह गए हैं, जिन्होंने अभी तक कॉलेज में कॉन्टैक्ट नहीं किया है या अपने ऑप्शनल चॉइस नहीं दिया कि हम कौन से स्कूल में कर रहे हैं, वो एक बार आके अपने कॉलेज में आके एक तो इन्फॉर्म करें भी हमने कौन से स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा अपनी प्रैक्टिकल फाइलें विद इन टाइम ले जाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।